यहाँ देखो बेटा, स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर। तो फॉर ग्रेटर प्रिसीजन माइक्रोमीटर इज यूज्ड, और ज़्यादा प्रिसीजन हो जाता है इसमें, और ज़्यादा लीस्ट काउंट कम हो जाती है। प्रिसीजन का मतलब होता है लीस्ट काउंट कम कर देना। ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट इज प्रोवाइडेड विद टू स्केल्स। मेन स्केल, एक तो मेन स्केल है, इस तरह की होती है ग्रेजुएटेड, और आपने देखा होगा घुमा घुमा के रीडिंग भी ली होगी। द इंस्ट्रूमेंट इज प्रोवाइडेड विद द टू स्केल, मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पर आप कोई ऑब्जेक्ट लगाते हो, मान लो इस तरह की आपने कुछ थिकनेस नापनी थी, इस तरह की कोई ऑब्जेक्ट था, इसकी बीच की डिस्टेंस नापनी है, तो आपने इसको यहाँ ऐसे लगा देते हो इस तरीके से। पहले ये जॉज इससे मिले हुए थे तब जीरो जीरो थी, तब एक ये होती है इसमें, एक इस तरह की हॉरिजेंटल लाइन है, और इस तरह का सर्कुलर स्केल वाली लाइन होती है ऊपर। तो सर्कुलर स्केल का जीरो, मेन स्केल जीरो से बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा था शुरू में। जो मेन स्केल की जो लाइन थी उससे सर्कुलर का जीरो कोइंसाइड कर रहा है, अगर नहीं करता तो फिर इसमें भी जीरो एरर होगी। अभी ये कर रहा है बिल्कुल, जब ये जॉस मिले हुए हैं। तो जैसे ही आप पीछे लोगे इसको घुमाओगे तो कितना घूम जाएगा, यहाँ पर स्केल आपको दिखती जाएगी है, तो उतना ये आगे बढ़ता जाएगा। सीधी बात है ना, सिंपल सा, बहुत सिंपल है। इसको घुमा रहे हो स्क्रू को, स्क्रू घुमाने पर आगे बढ़ रहा है, 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और उसके बाद पूरा नहीं घुमा, बीच में कहीं रुक गया घूमते घूमते, तो आपको जो पूरा मेजरमेंट नहीं घुमा है वो रीड भी तो करना है ना, तो उसके लिए यहाँ सर्कुलर स्केल लगी है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है बेटा। ठीक है ना। स्क्रू को घुमाते जा रहे हैं, जितना स्क्रू आगे जाता रहा है, स्केल आपको अंदर छुपी हुई थी पहले पूरी स्केल, अब स्केल बाहर निकलती जा रही है इसके स्क्रू के। ठीक है। और किसी पर्टिकुलर पे आगे रुक गई, तो अब ये अगर बिल्कुल जीरो यहाँ पर आ गया तो उतने ही रोटेशंस हो जाएंगे, मान लो 1 2 3 4 5 6 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। बट ये जीरो यहाँ पे आके नहीं रुका, इधर उधर कहीं रुका, तो फिर उसको हम सर्कुलर डिविजन से, क्योंकि इस पूरे सर्कुलर स्केल को डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। ठीक है। तो 50, आपने जो 100 डिविजन्स बना रखे हैं उससे आप गिन सकते हैं ना, मान लो यहाँ पे 45 लिखा हुआ आ रहा है, तो आपका इतने रोटेशंस कंप्लीट हुए हैं प्लस 45। और वो 45 कितना घूम के रीड करेगा, वो आप कहेंगे कि एक चक्कर में कितना जाता है, तो पूरे 100 डिवीजन में इतना जा रहा था। ठीक है ना। 100 डिवीजन में मान लो 7 सेंटीमीटर गया, तो 1 सेंटीमीटर में या एक डिवीजन में 1 सेंटीमीटर जाता है जनरली। ठीक है ना। तो 100 डिवीजन में 1 सेंटीमीटर जाता है, तो एक डिवीजन में कितना जाएगा, 1/100। ठीक है। तो 1/100 इंटू कौन सा डिवीजन दिख रहा है यहाँ पे, 45, तो 1/100 इंटू 45, ये आपकी एक्स्ट्रा रीडिंग हो जाएगी मेन स्केल के अलावा। तो ये बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंटल लॉजिक इनके अपन को क्लियर है। बात आ रही है समझ में। स्क्रू के अंदर ये स्केल छुपा हुआ है, स्क्रू घूमता जा रहा है, क्योंकि आप बड़ा ऑब्जेक्ट कर दोगे और घुमाओगे, जितना दिखता जा रहा है उतना स्क्रू आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और पूरा ये जीरो बिल्कुल लाइन से मैच कर दिया, तो इंटीजर नंबर में रोटेशंस हुए, 3 रोटेशंस हो गए। देखो कितने, एक रोटेशन पे जनरली 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है बेटा। ये जो वन डिवीजन होता है ना इसका, वो पिच के बराबर ही होता है जनरली, वो जरूरी नहीं है। ठीक है। जनरली इसका जो एक डिवीजन है वो पिच के बराबर ही होता है, कि एक चक्कर घुमाने में कितना आगे बढ़ता है, 1 सेंटीमीटर। दो में 2 सेंटीमीटर, तीन में तीन, चार में चार, पांच में पांच, मान लो पांच पे आगे जीरो बिल्कुल रुक गया, तो ठीक है, 5 कंप्लीट रोटेशन है। बट ये तो जरूरी नहीं कि हमेशा कंप्लीट रोटेशन रहे, तो फिर वो कितना और घूम गया 5 रोटेशन के बाद, वो यहाँ पे सर्कुलर स्केल से मेजर होता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, सर्कल को डिविजन्स में डिवाइड कर दो, तो 100 डिविजन्स अगर चलेगा तो पूरा कितना हो जाएगा, 1 रोटेशन हो जाएगा, या 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 45 डिवीजन चला तो कितना होगा, 1/100 इंटू 45, तो जितना भी ये चला यहाँ मेन स्केल रीडिंग में, प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स इनटू दिस, अब ये क्या बन जाएगी, 1/100, जो मैं कह रहा हूँ। पिच क्या हो गई, ये तो 100 डिवीजन, एक चक्कर, 100 डिवीजन मतलब एक चक्कर में चलने वाला, तो पिच बाई नंबर ऑफ डिविजन्स नहीं हो गई क्या। ये क्या बन गया, 45 इंटू पिच बाई नंबर ऑफ डिविजन्स। तो बस इसी को क्या कह देते हैं, लीस्ट काउंट कह देते हैं। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। 100 आप चाहो तो 200 में डिवाइड करो, और आपकी लीस्ट काउंट इंप्रूव हो जाएगी। आप उसको 500 में डिवाइड कर दो सर्कुलर स्केल को, और लीस्ट काउंट इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि आप जस्ट पहला डिवीजन जितना मेजर सर्कुलर स्केल में होगा उतना आप सबसे कम मेजर कर सकते हो, कि बिल्कुल इतना मिले हुए था, आपने जस्ट घुमाना शुरू किया, तो एक राउंड तो बहुत दूर की बात है, सर्कुलर डिविजन्स का जो पहला डिविजन्स होगा वही आप मिनिमम मेजर कर सकते हो। ठीक है। तो लीप इसका पहला डिवीजन मतलब पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, कि पूरे सर्कल को कितने डिविजन्स में आप डिवाइड कर रहे हो,
ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। पिच फिक्स है आपका डायमीटर जो भी है उस पर, कि आपने एक डिवीजन को, एक चक्का कंप्लीट राउंड में कितना आगे बढ़ेगा, दैट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। ठीक है ना, तो देखो ये लिख रखा है मैंने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्क्रू ऑन मेन स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन विल बी इक्वल टू पिच ऑफ माइक्रोमीटर इफ स्क्रू एडवांसेस बाय 5 mm फॉर 10 रिवोल्यूशंस, मान लो। ठीक है ना, 5 mm एडवांस किया है 10 रिवोल्यूशंस में, तो पिच कितनी हो जाएगी, ये मेजर कर सकते हैं ना कि इतने रिवोल्यूशन में कितना आगे बढ़ रहा है। तो पिच कितनी होगी बताओ। पिच होती है एक रिवॉल्यूशन में कितना आगे बढ़ेगा, आप बोल नहीं रहे हैं। तो 5 mm बढ़ता है 10 रिवॉल्यूशंस में। देन पिच, हाँ, देन पिच ऑफ माइक्रोमीटर कितनी आ जाएगी, पिच ऑफ माइक्रोमीटर कितनी आ जाएगी, 5 mm फॉर 10 रोटेशन में 5 mm, तो 1 रोटेशन में 5/10, 0.5 mm आगे बढ़े। ठीक है ना, 10 रोटेशन में 5 mm, तो सिंगल रोटेशन में 5/10 mm, 0.5 mm आगे बढ़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू पिच ऑफ माइक्रोमीटर। ये आपकी पिच हो जाएगी। तो पिच आपकी आ गई, तो आपका जो मिनिमम लीस्ट काउंट है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, लिख रहा हूँ, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट, बेटा बेसिक समझ में आ गया ना, बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, आप भी दिमाग लगाएं तो ऐसा आप भी कुछ बना सकते हैं, किसी ने थोड़ा सा दिमाग लगा के बना दिया है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात थी, स्क्रू को आगे बढ़ाता जा रहा है तो कंप्लीट रोटेशन तो मेन स्केल से मेजर कर रहा है, बट हर चीज कंप्लीट रोटेशन पे नहीं हो सकती, कहीं पे आधा रोटेशन रह गया, 1/4 रह गया, तो उसके लिए उस सर्कुलर स्केल पर डिविजन्स बना दी। ठीक है ना, उसके लिए क्या किया, सर्कुलर स्केल पर डिवीजन बना दी। तो इसलिए आपकी जो लीस्ट काउंट ऑफ पिच का मतलब तो समझ में आ गया, कंप्लीट रोटेशन में जितना चलेगा। तो लीस्ट काउंट ऑफ, बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, एक क्वेश्चन भी करेंगे अभी भी इसका। तो लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, ये आपकी लीस्ट काउंट होती है। लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल। और रीडिंग क्या होती है इसकी, रीडिंग वैसी है बिल्कुल जैसे वहां होती है, क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग होती है एक तो, कि कंप्लीट रोटेशंस में कितना आगे बढ़ गया वो तो मेन स्केल बता ही देगी, प्लस एन बोल देता हूँ उसको, एन अभी लिख दूंगा, एन इंटू लीस्ट काउंट, तो वहां भी यही फार्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पर एन क्या है आपका, एन है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है ना, मतलब मेन स्केल से कोइंसाइड करने वाले जो सर्कुलर स्केल के डिविजन्स होंगे, लेट से 40 डिविजन्स कोइंसाइड करता है। ठीक है ना, 40 डिवीजन कोइंसाइड करता है, तो एन इक्वस टू यहाँ क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ डिवीजन, क्योंकि इसी जो इस लाइन से एक लाइन है, अभी देख लेते हैं अपन एक बार, नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल पर कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं। ठीक है ना, सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, वो है एन, 40 है तो 40 इंटू लीस्ट काउंट, क्योंकि लीस्ट काउंट वैसे ही बनी है बेटा कि 100 डिविजन्स में एक इतना जाता है, तो 40 तक जाने में कितना जाएगा, नंबर ऑफ डिविजन्स को 200 कर दो, लीस्ट काउंट और बढ़ जाएगी। ठीक है ना, और आप मिनिमम में 500 कर दो और लीस्ट काउंट बढ़ जाएगी, इतना मुश्किल होता है ग्रेजुएशन में, दिखना ही बंद हो जाएंगे, 500 500 डिवाइड करो तो फिर क्या फ़ायदा, इसलिए 100 से काम चल जाता है, जनरली 50 या 100 होते हैं। ठीक है, इसमें भी जीरो एरर बिल्कुल वैसे ही होती है, अभी रीडिंग लेते हैं इसकी। जीरो एरर वैसी होती है कि आपका ये लाइन है जीरो वाली, और ये आपकी सर्कुलर वाली है, और मान लो जीरो इसका किधर चला गया, जीरो इसका पीछे रह गया। ठीक है ना, जैसे आपका जीरो आपका कैसे रह गया, ये आपकी लाइन है, जीरो मान लो इधर रह गया। ठीक है, तो आपकी ये क्या कहलाएगी, पॉजिटिव, नीचे जीरो रह गया तो ये पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि ऐसे जीरो ऐसे लेते हो ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो खोलने के लिए, और थोड़ा पहले से ही खुला हुआ है तो वो पॉजिटिव जीरो एरर। अरे ये बात समझ में, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं आप स्क्रू को आगे बढ़ाने के लिए इसमें,
जो आपका मैंने स्क्रू दिखाया था, स्क्रू को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना तब ये खुलेगा ना। पहले दोनों जॉ इसके बिल्कुल कांटेक्ट में थे, आपको ये ऑब्जेक्ट बीच में लगाना है तो खोलेंगे। तो खोलने के लिए इसको आगे बढ़ाएंगे और ये पहले से ही कुछ आगे बढ़ा हुआ है तो मतलब जीरो इसका नीचे है, दैट इज द पॉजिटिव जीरो एरर, रीडिंग में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपका ये कुछ आगे निकला हुआ है घिसने की वजह से तो ये आपका जीरो इस तरह से है मान लो। बस जस्ट आपको रीडिंग लेनी है कि इसकी रीडिंग कितनी है कौन से डिविजन्स। ठीक है। इसमें ये कितना आगे बढ़ा हुआ है वो आपको निकालना पड़ेगा 100 में से माइनस करके। मान लो 99 है ये, तो एक डिवीजन से आगे बढ़ा है ना, तो 99 इंटू लीस्ट काउंट, इसमें एरर थोड़ी नहीं कर देंगे। कितनी करेंगे, वन डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट, 100 माइनस 99 इंटू लीस्ट काउंट। और यहाँ पे जैसे एक डिवीजन है, यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी कुछ 99 कुछ आएगा, फिर यहाँ पे तो वही कितना डिविजन आगे बढ़ा हुआ है दैट इज इंटू लीस्ट काउंट। तो ये आपकी नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगी। नेगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो आपका आगे चला गया इससे जीरो से तो आपकी नेगेटिव जीरो एरर, पीछे रह गया इस तरह से तो पॉजिटिव जीरो एरर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को।